बातें एक ही तरह की सब लिखी हुई हैं, भाषा और तरीका अलग अलग है। जब कोई जानकार मिल जाएगा और उसको समझा देगा तो आपके समझ में सब आ जाएगा और ये तिफरका खत्म हो जाएगा कि रामायण पढ़ने वालों से, गीता पढ़ने वालों से हम नहीं बोलेंगे, ये हमारे दुश्मन हैं, हम कुरान ही पढ़ेंगे, हम बाइबल ही पढ़ेंगे। और ये लोग कहेंगे बाइबल पढ़ने वालों से हमको घृणा करना है, कुरान पढ़ने वालों से हमको घृणा करना। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, इंसानियत समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो इनमें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं अगर समझ में आ जाए तो इंसानियत आ जाएगी। आदमी अपने को पहचान जाएगा, परमात्मा को पहचान जाएगा, उसको मानने लगेगा। अपने इस मनुष्य शरीर के अंदर जीवात्मा को जब पहचान जाएगा तो अपने जीवात्मा से प्रेम करने लगेगा, शरीर को भी बचा करके रखेगा। फिर कोई रिस्क इस तरह का नहीं लेगा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मार देंगे, इनको कोई बात नहीं है। फिर इसकी शरीर की अपनी भी कीमत लगाएगा। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो और इस बात का आप प्रचार कर दो लोगों में कि थोड़ी ही देर, चाहे लोग पूजा उपासना करें, अपने परिवार वालों को करावें, बच्चों को करावें, इबादत करावें, लेकिन रोज करावें। किसी न किसी तौर तरीके से उस मालिक को सब लोग याद करना शुरू कर दें। विरोध किसी का नहीं करते हैं, लेकिन ढकोसले में हम नहीं फंसना चाहते हैं। हम तो ऐसा उपदेश देना चाहते हैं कि जिससे लोगों को फायदा हो जाए, मेहनत भी करे आदमी और कुछ मिले भी ना, तो हम ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से करो, लेकिन उसको याद करो। प्रेमियों, आप सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, लेकिन उतनी देर दुनिया की तरफ से मन को हटाओ। आप उतनी देर उस मालिक की तरफ ही लगाओ। कोई मुसलमान हो, आप जब खुदा को याद करो, नमाज अदा करो, तो उस वक्त पर आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, उस वक्त पर उसी जगह होना चाहिए। तमाम ऐसे उदाहरण मिले, दृष्टांतों में कई बार आपको सुनाया गया कि पंडित जी पूजा कर रहे थे और उनके एक दोस्त पहुंचे और पंडितानी किसी संत से दीक्षा ले रखी थी, भजन करती थी, इबादत करती थी, चुपचाप रात को उठती थी और अपने बिस्तर पर ही बैठ करके ध्यान लगाती थी और सूरत उसके ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो 1 घंटे में ही, आधे घंटे में ही आनंद ले लिया करती थी। पंडित जी महाराज 3 घंटे पाठ करते थे, तमाम टीका चंदन में ही समय निकाल देते थे। तो पूजा पाठ, टीका चंदन करके सब, और फिर पाठ शुरू किया, पढ़ रहे थे। तो उनके एक दोस्त पहुंचे और पंडितानी जी वहां पानी भर रही थी कुएं पर। पूछा, पंडित जी हैं? नहीं बोली। बोले, हमारे मित्र जी हैं? नहीं बोले, नहीं बोली। अरे पंडितानी नहीं हो तुम? पंडित जी के घर से हो? बोली हाँ। तो कहा कि हैं? तब कही, अरे कहीं जूता वूता सिला रहे हैं, बाजार चले गए सुबह सुबह इतने जल्दी? उनको तो 3 घंटा पूजा करने में ही लगता था। मैं तो इसीलिए देर से आया कि मिल जाएंगे, अब पूजा पाठ कर चुके होंगे। तो लौटने लगे, कहे अच्छा थोड़ी देर बाद आता हूँ। बोली नहीं, आओ बैठो। गए बैठे, तब तक पंडित जी का पूजा खत्म हो ही गया था। समय था, वो अपने मित्र जानते थे उनके पंडित जी के। तो वो जब निकल करके आए तो कहे कि आप तो घर में ही थे, पूजा क्या कर रहे थे? बोले पूजा कर रहा था। तो कहे कि तो मैं तो लौट जा रहा था। उनकी पंडितानी ने कहा कि जूता सिला रहे हैं, बाजार गए हैं। तो हम सोचे बाजार गए हैं, जूता सिलाना, जूता तो बाजार में ही सिला जाता है। तो हम तो यही सोचे। तो बोले कि वो जो है वो बड़ी बदतमीज है, बताओ, सुबह सुबह और आपको लौटा दे रही थी, और आपसे मुझको काम भी था, बात भी करना था, मैं तो बुलाने ही वाला था, बड़ी बेकार है। तो गुस्से में आ गए, और गुस्से में आ गए तो आवाज लगा दिया। और जब आवाज लगा दिया,
आकर के खड़ी हुई तो सोचा, पंडितानी ने सोचा कि गुस्से में है, क्रोध में है, तो कहीं मार न दे। क्रोध तो पाप होता ही है। क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, क्रोध में कोई होश नहीं रहता हम क्या करने जा रहे हैं। उस समय मन उसका नाचने लगता है, थिरकने लगता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो मन यानी शरीर के किसी भी अंग से कुछ भी काम करा सकता है। इसीलिए कहा गया कि क्रोध को बचाना चाहिए, क्रोध को पी जाना चाहिए परमार्थी को। और कोई अगर सामने वाला क्रोध में रहे भी तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जवाब दे दिया गया तो समझ लो आग में घी पड़ गया। बजाय आग बुझने के घी से आग तेज हो जाती है। ऐसे ही क्रोध में अगर कोई जवाब दे दिया तो क्रोध और तेज हो जाता है। क्रोध में बचाना चाहिए। पंडितानी ने सोचा कि क्रोध में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सोची मार न दें, इसलिए कुछ तो कहना पड़ेगा, बचत तो करनी पड़ेगी। जब जवाब दे दूंगी मैं तो संतुष्ट होना पड़ेगा इनको। तब बोली कि जिस समय ये आए थे मित्र जी आपके, उस समय पूजा तो आप कर रहे थे, लेकिन आपका मन जूता सिलाने में ही था बाजार में, कि जैसे पूजा खत्म होगी कुछ खा करके तो सबसे पहले जाएंगे, जूता फट गया है, फटा जूता पहनकर चलने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले जूता सिलाएंगे, उसके बाद सब सामान खरीदेंगे, बाजार का और काम करेंगे। क्या आपका मन वहां नहीं था? और जैसे दूध उबलता रहता है और 2 बूंद पानी डाल दो तो एकदम नीचे बैठ जाता है, ऐसे ही पंडित जी का पारा डाउन हो गया, बुखार उतर गया जो था गुस्से का। बोले तो तुझको कैसे पता चला? तो बोले यही तो विद्या है, 3 घंटा तुम बरबर 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 करते हो, इसमें फायदा नहीं है। हमारे गुरु जी के पास चलो, तुम्हारे गुरु जी ने तो तुम्हारे गले में कंठी लटका दिया, अब तुम उस कंठी को अब लटकाए लटकाए घूम रहे हो, और वही पाठ पढ़ा दिया जो तोता को पढ़ाया जाता है, वही तुम पढ़ते रहते हो। खरा खोटा सुनाया। कभी कभी तो खरी बातें भी उपदेशात्मक हो जाती हैं, चैतन्य हो जाता है आदमी, समझ में आ जाता है। आप समझो कि यानी किसी को समझाते ही रहो, नहीं समझेगा तो कोई ऐसी बात बोल दो कि जिस पर वो गौर करने लग जाए, तो गौर करेगा और सोचता ही रहेगा, और फिर दूसरे दिन मिलेगा तो पूछेगा आपने हमको ऐसा क्यों कहा, हमारे दोस्त थे, मित्र थे, पड़ोसी थे, हमको ऐसा क्यों कहा। तब समझा दो, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी मत खराब बोल देना कि बाबा जी ने कह दिया है कि खराब बोल दो जो खराब लग जाए, कि आपके ऊपर वो हाथ उठा दे, डंडा लाठी उठा दे, ऐसा भी मत करना। देख लेना कैसा मूड है, किस तरह से बोलने में ये सुधरेगा। तो अब आप ये समझो कि मन अगर कहीं और रहा तो काम होने वाला नहीं है। बहुत से लोग मजदूरी करते हैं, मजदूर, और बेमन का काम करते हैं, टाइम पास करते हैं, इसलिए काम नहीं होता है। और कोई जाता है ये सोचता है मजदूर कि भाई इनका पैसा हम लेकर के ना आए, बल्कि इनके लिए ही हम कुछ करके आए, जिससे हमको लाभ मिल जाए, जो मजदूरी मिले, हमारे बच्चों पर लगे, घर पर लगे, और उसमें तरक्की हो जाए। यही कारण है आप देखो सत्संगियों को बरकत खूब मिल रही है, खूब बरकत मिल रही है। क्यों मिलती है? मेहनत और ईमानदारी सीख गए, गुरु महाराज भी यही सिखाते रहे, हम भी यही बताते हैं, तो उसमें इनको बरकत मिल जाती है। ठगों को बरकत कभी मिलती है? जुआरियों को कभी बरकत मिलती है? कुछ नहीं, जीत करके आए, दूसरे दिन फिर हार गए। ठगी वाले हमेशा ठगी करते ही रहते, हाथ फैलाते भी रहते हैं। यानी आप ये समझो कि सुनते हैं सत्संग
और समझ में भी आता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरा ही नहीं पड़ता है। तो कहते हैं अब गाड़ी भी खरीद लिया, घर भी बना लिया, अब इसकी भी रंगाई पुताई करनी है, गाड़ी भी चलानी है, उसमें भी चलना है, तो फिर मजबूरन ठगी करते हैं। विश्वास के साथ अगर ईमानदारी अपना लें और मेहनत करने लग जाएं और मान सम्मान को ताक पर रख दें तो भी बरकत मिलने लग जाए। तो मन लगा करके जब कोई काम करते हैं तो आप ये समझो कि उसमें कामयाबी मिलती है। ऐसे ही मन लगा करके जब उस मालिक को याद करेंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही करेंगे, वो मेहरबान हो जाएगा। यही नानक साहब थे, गए हुए थे उधर, कहाँ, उधर जिधर नमाज लोग पढ़ने के लिए मस्जिदों में जा रहे थे, तो उनकी भी दाढ़ी थी और वो लोग भी दाढ़ी रखते हैं मुसलमान लोग, तो वो भी समझे कि ये भी मुसलमान है। तो कहा चल उधर, कहाँ जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, चल इधर। कुछ नहीं बोले। अरे काफिर, उधर कहाँ जा रहा है, चल। पकड़ ले गए इनको भी, नानक जी को भी। महात्मा तो मौज के होते, घूमते रहते, कहाँ किसके ऊपर क्या दया करनी है यह लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन वो दया कर देते हैं। हमारे ये गुरु महाराज, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनके गुरु महाराज थे, दादा गुरु। तो वो जाते थे तालाब के किनारे, बैठ करके घंटों कुल्ला करते रहते थे। तो एक आदमी ने कहा कि घंटों को कुल्ला करते हो? नहीं बोले, पीछे ही पड़ गया कि बता ही दीजिए गुरुजी। तो जब कुल्ला करते थे तो मछलियां आती थी, पानी में कोई चीज फेंको तो मछली तुरंत ऊपर आ जाती हैं, तो उसको खाती हैं और उसमें लोग कुछ न कुछ फेंकते हैं, या ऐसे कोई गया कुल्ला कर रहा, खखाड़ के ठोक दिया तो उसको भी मछली खा जाती है। तो जो पानी के छींटे पड़ते थे, गिरते थे, वो मछलियां आती थी, वहां पी जाती थी, तो उनका कल्याण हो जाता था। आप ये समझो, कहा गया है कि जो पूरे संत के शरीर से जीव छू जाते हैं उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जो मक्खी मच्छर यानी समझो कि छू जाते हैं उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस गाय का भैंस का दूध पी लेते हैं और दया कर देते हैं उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस पेड़ का दातून कर लेते हैं और दया हो जाती है तो सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है। जबकि जड़ जीव को 84 में आना पड़ता है, चेतन में जाना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है और फिर गाय और बैल की योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन जब दया हो जाती है तो सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो घूमा करते थे, तो दादा गुरु कुल्ला करते थे, हम मछलियों को ऊपर दया करते थे। फिर प्रेमी के समझ में आया कि सत्संग में इसको तो सुनाया करते थे, तो बिल्कुल सत्य है, देखो इनको दया दे रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि नानक जी वहां गए और ये लोग खड़े खड़े आने, समझो पहले इबादत किए, फिर झुक कर किए, फिर बैठ कर किए, और वो खड़े ही रहे, खड़े ही रहे। जब उस वक्त तो कोई बोला नहीं, जब इबादत खत्म हुई, नमाज अदा हो गया, सब लोगों ने कहा कि तू काफिर खड़ा रह गया, तूने नमाज नहीं पढ़ी। सब उन्होंने कहा नमाज पढ़ाने वाला ही नहीं था यहाँ, तो हम क्या नमाज पढ़ाएं। तो वो जो मुल्ला जी थे नमाज पढ़ा रहे थे, उनके ऊपर शंका हुई लोगों को। जब इन्होंने इस बात को कहा तो पूछो इनसे, ये यहाँ थे? तो शक मकाए तो, लेकिन लोगों ने देखा ये तो यहीं थे, गए कहाँ थे? तो बोले ये तो यहीं थे। तो कहा नहीं, इनसे पूछो, कुछ नहीं बोले वो। तो कहे अब मैं जो कहता हूँ वो पूछो। जब ये नमाज पढ़ा रहे थे तो उस वक्त पर इनका मन यहाँ था? आप लोगों की तरफ इनका मन था? या कोई इबादत कर रहा है या नहीं कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको ये देख रहे थे? ये सोच रहे थे
कि मेरी घोड़ी बच्चा देने वाली है, तो कहीं बच्चा न दे दिया हो, वो कोई संभालने वाला न हो, तो जल्दी जल्दी ये नमाज खत्म हो और भग करके हम जाएं, पहले बच्चा पैदा कराऊं उसका। तो ये खुरिया नहीं थे, तन तो था इनका, लेकिन मन घोड़ी का बच्चा पैदा कराने में लगा हुआ था। तो जब पढ़ाने वाला यहाँ नहीं था तो हम क्या पढ़ें? तो कहा ना, माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे, इस तो सुमरन नाय। तो प्रेमियों, आप लोगों को बताओ, या ये संदेश दुनिया के जितने भी लोग सुन रहे हों और देशों में जो अन्य प्रेमी इस संदेश को सुन रहे हो, आप सब लोगों को इस बात को बताओ कि चाहे थोड़ी ही देर इबादत करें, मालिक को याद करें, लेकिन मन को लगा के करें और उसको पाने की इच्छा करके करें, उससे दुनिया की चीजों को मत मांगें। और अगर वो खुदा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, गॉड का दर्शन दीदार हो जाएगा, तो उसी की बनाई हुई एक खिलकत है। दुनिया की चीजें पाने में आसानी हो जाएगी, दौड़ कम हो जाएगी, और दुनिया की चीजों को पाने के लिए पाप करने ही करना पड़ेगा। ये मानो मंदिर गंदा नहीं करना पड़ेगा, ये अंग, हाथ, पैर, आंख, कान ये सब पवित्र रहेंगे, निर्मल रहेंगे, अंतःकरण साफ रहेगा, हुजरा साफ रहेगा, तो मालिक विराजमान रहेगा, हमेशा अंतरात्मा में रहेगा, हमेशा अंदर में रहेगा। तो इस चीज को लोगों को बताने की जरूरत है।